विशाल मुर्गी। बरम नाम के गांव में राजेश नाम का आदमी रहता था। वो मुर्गियों का व्यापार करके अपना जीवन गुजर बसर किया करता था। आसपास के गांव वाले भी उसके पास से मुर्गियां खरीदने आते थे। एक दिन एक आदमी राजेश के पास आकर कहता है, मैं पास के गांव से आया हूँ। आपके पास अच्छी मुर्गियाँ मिलती हैं। ये सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। मुझे अच्छी मुर्गियाँ चाहिए। अच्छा, तो आपको किस तरह की मुर्गियां चाहिए? कम दाम में चाहिए या ज्यादा दाम वाली? दाम ज्यादा हो तो भी चलेगा, पर अच्छी मुर्गियाँ होनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये मुर्गियां लीजिए। खाने के लिए हैं तो आपकी सेहत बन जाएगी। अगर आप व्यापार के लिए खरीद रहे हो तो बस 6 महीने में तुम एक बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। ये कहकर राजेश उस आदमी को मुर्गियां देता है। उसी गांव में शंकर नाम का एक आदमी भी मुर्गियों का व्यापार करता था, लेकिन राजेश के मुकाबले उसका व्यापार बहुत कम चलता था। शंकर हमेशा राजेश के व्यापार में नुकसान पहुंचाना चाहता था। एक दिन गांव में ढिंढोरा पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। हमारे गांव के सरपंच जी का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में घोड़ों की रेस होगी। कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है और इनाम जीत सकता है। सुनो सुनो सुनो, सारे गांव वालों सुनो। ये सुनकर राजेश उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, पर उसके पास घोड़ा नहीं था। वो अपनी मुर्गियों को बेचकर घोड़ा खरीदना चाहता था। वो इस सिलसिले में जानकारी पाने के लिए पास के शहर जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर शंकर राजेश की मुर्गियों के चारे में जहर मिला देता है। जिसे खाकर सारी मुर्गियां मर जाती हैं। जब राजेश अपना काम खत्म करके वापस आता है तो उसकी सारी मुर्गियां मरी पड़ी थी। ये देखकर राजेश, हे भगवान, मेरी सारी मुर्गियां मर गई। अब मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? अब मैं कैसे जीऊं? मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कहकर वो रोने लगता है। तभी वहां एक भिखारी आता है और कहता है, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? ये सुनकर राजेश, अरे देखो, मेरी सारी मुर्गियां मर गई। मेरा गुजर बसर इन्हीं से चलता था। अब मेरे पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं? बहुत कमजोरी है बेटा। 2 दिन हो गए खाना खाए हुए। अगर कुछ भी है तो खाने के लिए दे दो। मेरी तो सारी मुर्गियां मर गई हैं। बस एक अंडा बचा है, वो आप ले लो। राजेश भिखारी को एक अंडा देता है। उस अंडे को लेकर वो भिखारी एक स्वामी जी में बदल जाते हैं और राजेश से कहते हैं, तुम बहुत दुखी हो, पर फिर भी तुमने मेरी भूख के बारे में सोचा। तुम जैसे अच्छे इंसानों का भगवान कभी बुरा नहीं होने देते। ये कहकर स्वामी जी उस अंडे को एक बड़ी सी मुर्गी में बदल देते हैं और कहते हैं, देखो राजेश, ये मुर्गी बहुत खास है। ये घोड़ों से भी तेज भाग सकती है, ऊपर आसमान में छलांग लगा सकती है, इंसानों की बातें समझ सकती है। इसके द्वारा तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कहकर वो स्वामी जी गायब हो जाते हैं। तब राजेश अपने आप में सोचता है, मैं इस मुर्गी को लेकर घोड़ों की रेस में भाग लूंगा। ये सोचकर अगले दिन सरपंच जी की मौजूदगी में घोड़ों की रेस शुरू करते हैं। उस रेस में सारे लोग राजेश की विशाल मुर्गी को अजीब तरीके से देख रहे थे।
उस प्रतियोगिता में शंकर भी आता है और राजेश से कहता है, क्यों राजेश, यहाँ मुर्गियों का व्यापार नहीं हो रहा है, घोड़ों की प्रतियोगिता हो रही है। अरे कितनी बड़ी मुर्गी लेकर आए हो भाई? अरे शंकर, इतने बड़े घोड़ों की प्रतियोगिता में इतनी बड़ी मुर्गी तो होनी ही चाहिए ना। ठीक है, वैसे ये बताओ इतनी बड़ी मुर्गी तुम्हें मिली कहाँ से? ये कोई चीज नहीं है जो मिले, मैंने इस मुर्गी को पास के देश से मंगवाया है। अरे राजेश, सुनने वाले अगर हो तो कहने वाला बड़ी बड़ी फेंकू बातें बहुत करता है। अगर सुनने वाला बेवकूफ हो तो कहने वाले का क्या जाता है कहने में। हटो हटो, सरपंच जी इंतजार कर रहे हैं। इतने में सरपंच जी कहते हैं, क्यों राजेश, घोड़ों की प्रतियोगिता में ये क्या तुम इतनी बड़ी मुर्गी लेकर आए हो? ये मुर्गी भाग सकेगी? ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। सरपंच जी आप डरिए मत, ये मुर्गी हमारे गांव की इज्जत को जरूर बचाएगी। राजेश मुर्गी से कहता है, देखो दोस्त, तुम्हें इस प्रतियोगिता में जीतना ही होगा, तुम्हें उन घोड़ों से भी तेज भागना होगा। मुर्गी भी राजेश के कहे अनुसार सुनती है और वो घोड़ों से भी तेज भागकर प्रतियोगिता जीत लेती है। वहां खड़े सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। सरपंच जी भी मुर्गी के गले में मेडल डालते हुए कहते हैं, हमारे गांव की इज्जत बचाने के लिए मैं राजेश को धन्यवाद कहता हूँ और राजेश को इनाम देता हूँ। ये कहकर वो उसे थोड़ा पैसा इनाम में देते हैं। उन पैसों से राजेश फिर से थोड़ी मुर्गियां खरीदकर व्यापार शुरू करता है और खुशी खुशी रहने लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे आदमियों का हमेशा भगवान अच्छा ही करते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।